हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स 2.0 में। आज हम 12th क्लास का हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मुग़ल कालीन इतिहास के बारे में। भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था। वह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। बाबर जो था वह मुग़ल वंश का संस्थापक था। भारत में मुग़ल का जो है स्थापना बाबर ने ही किया था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को उसने इब्राहिम लोदी को हराकर अपना जो है साम्राज्य स्थापित किया था। आज हम बाबर के बारे में ही जानने वाले हैं। तो बाबर का जो है पूरा नाम वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। और बाबर का जन्म 14 फरवरी 1883 ईस्वी को फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा एवं माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। उमर शेख मिर्ज़ा की 8 संतानें थी, जिसमें 3 लड़के बाबर, जहांगीर और नासिर थे और 5 लड़कियां खानजादा बेगम, मिहिर बेगम, शाहबानू बेगम, कादर सुल्तान तथा रकिया सुल्तान थी। बाबर जो है संतानों में सबसे बड़ा था और बाबर जो है अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था तथा माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। उसकी माता मंगोल शासक यूनुस खान की पुत्री थी। इस प्रकार बाबर की रगों में मध्य एशिया के 2 प्रमुख वीरों तैमूर एवं चंगेज खान मंगोल का रक्त बह रहा था। यानी बाबर जो है उसके पिता की 8 संतानें थी, जिसमें से बाबर सबसे बड़ा था और उसके पिता जो है वो तैमूर वंश से रिलेट करते थे, यानी उससे संबंधित थे। तो बाबर जो है तैमूर वंश का जो है 5वां वंशज था और माँ की तरफ से जो है वह चंगेज खान का 14वां वंशज था। और बाबर जो की माँ जो थी कुतलुग निगार खानम, वह यूनुस खान की पुत्री थी। इस प्रकार जो है बाबर अपने माँ और पिता दोनों की ओर से मंगोल एवं तैमूर का जो है वंशज था। लेकिन मुग़ल साम्राज्य जो जितने भी थे शासक बाबर, वो अपने आप को जो है तैमूरी कहते थे, क्योंकि वह खुद को तैमूर का वंशज मानते थे। इसलिए जो है मुग़ल साम्राज्य जो थे बाबर, वो अपने आप को तैमूर का वंशज मानते थे। फिर 8 जून 1494 को उनके पिता जो है उमर शेख मिर्ज़ा, उसकी मृत्यु हो गई। उस टाइम में बाबर की उम्र मात्र 8 वर्ष था और 8 वर्ष की आयु में बाबर जो है वो पहली बार फरगना का शासक बना। लेकिन बाबर चाहता था कि वो अपने पूर्वज तैमूर की जो राजधानी है समरकंद, तैमूर की राजधानी समरकंद पर जो है अधिकार कर सके और उसके सिंहासन पे बैठे। ये जो है बाबर की सबसे तीव्र इच्छा थी कि वो अपने पूर्वजों की जो राजधानी है समरकंद, उस पर अधिकार करे और उसके सिंहासन पर बैठे। ये बाबर चाहता था। जहाँ चाह वहीं राह कहा जाता है कि जहाँ चाह वहीं राह तर्ज पर बाबर की उत्कृष्ट अभिलाषा जो है रंग लाई। बाबर जो चाहता था वो पूरा हुआ और 1497 ईस्वी में वह समरकंद के सिंहासन पर बैठ गया। बाबर चाहता था शुरुआत से ही कि वह अपने जो पूर्वज थे तैमूरी, उनके जो है राजधानी समरकंद, उसके सिंहासन पर बैठे और वो जो है जो चाह रहा था वो पूरा भी हुआ। और सन 1497 ईस्वी में बाबर जो है समरकंद के सिंहासन पर भी बैठ गया। सन 1497 ईस्वी में बाबर समरकंद के सिंहासन पर बैठा और इसके बाद जो है मात्र 100 दिन बाद ही बाबर को समरकंद छोड़कर भागना पड़ा। फिर जो है 1501 ईस्वी में बाबर जो है सेवानी खां के हाथों जो है पराजित हो गया और फिर जो है
अब वो बाबर को इधर उधर की ठोकरें खानी पड़ी, उसने धैर्य एवं साहस को बनाए रखा। बाबर जो है जब समरकंद के सिंहासन पे बैठा था तो उसमें जो है काफ़ी दिक्कतें आने लगी और मजबूरन जो है बाबर को मात्र 100 दिन में ही उसको अपना जो है सिंहासन छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। और फिर जो है 1501 ईस्वी में जब वह शेबानी खान के हाथों पराजित हुआ, तब जो है बाबर को इधर उधर की ठोकरें खानी पड़ी, लेकिन बाबर जो है काफ़ी प्रभावशाली था। उसने जो है अपने धैर्य और साहस को बनाए रखा और फिर जो है अगली बार जब युद्ध लड़ा तो बाबर जो है 1504 ईस्वी में काबुल का फिर शासक बन गया। और तीसरी बार बाबर ने फिर से युद्ध लड़के 1510 ईस्वी में समरकंद को दोबारा जीत लिया। बाबर जो है 3 बार समरकंद को जीता और तीसरी बार जो है 1510 ईस्वी में जीता। पहले जो है बाबर 1497 में समरकंद के सिंहासन पे बैठा, लेकिन वहाँ की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, जिसके कारण जो है मजबूरन बाबर को 100 दिन में ही समरकंद से भागना पड़ा। फिर जो है 1501 ईस्वी में बाबर जो है शेबानी खां के हाथों परास्त हुआ, तो फिर उसको जो है इधर उधर की ठोकरें खानी पड़ी, लेकिन बाबर अपने धैर्य और साहस को बनाए रखा और फिर से 1504 ईस्वी में उसने काबुल के शासक को हरा दिया और वहाँ का शासक बन गया। फिर 1510 ईस्वी में वो तीसरी बार फिर से समरकंद पे विजय प्राप्त कर लिया। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1510 ईस्वी में ही उज़्बेक के जो है सरदार अब्दुल्ला खां समरकंद को जीत लिया और फिर जो है बाबर से जो समरकंद छीन लिया गया तो बाबर जो है बेघर हो गया, स्थिति काफ़ी नाजुक हो गई। अब उसके पास न रहने के लिए घर भी नहीं बचा था, वो कहाँ जाएगा क्या करेगा कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर जो है इसी बीच में क्या हुआ, भारत से जो है पंजाब के सूबेदार थे उस टाइम में, जिसका नाम था दौलत खां लोधी, और दूसरे जो थे उसका नाम था आलम खां लोधी। उसने जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को निमंत्रण भेजा। 1510 ईस्वी में जब बाबर उज़्बेक सरदार जो थे अब्दुल्ला खां उसके हाथों जब हार गया तो वो बेघर हो गया था और उसके पास जो है कहीं रहने का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन उसी टाइम में जो है भारत से जो है पंजाब के सूबेदार थे दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी ने बाबर को जो है भारत पे आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। तब जाके जो है बाबर पहली बार भारत आया और भारत में अपना जो है मुग़ल साम्राज्य स्थापित किया। अब मुग़ल साम्राज्य कैसे स्थापित किया, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो बाबर जो है 15 अप्रैल 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला लड़ाई लड़ा, जिसमें जो है लोधी वंश के अंतिम सम्राट थे जिसका नाम था इब्राहिम लोधी, उन्हें जो है बाबर ने हरा दिया और वहाँ का वो जो है शासक बन गया। और जो बाबर जो है पहली बार भारत में जो है मुग़ल का स्थापना किया, यानी 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई से ही मुग़ल वंश का स्थापना हुआ था। इसके बाद 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के युद्ध में उसने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी जो थे राणा सांगा, जो कि राजपूतों की ओर से थे, उनको परास्त कर दिया और बाबर ने जो है भारत में अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत कर ली। राजपूतों को पराजित करने के बाद फिर बाबर का ध्यान जो है बंगाल और बिहार के शक्तिशाली जो अफ़गान थे, यहाँ पे बंगाल और बिहार में अफ़गानों का राज था, तो बाबर चाहता था कि हम जो है बिहार और जो है बंगाल पे भी राज करें। तो उन्होंने फिर क्या किया कि इब्राहिम लोदी के जो बड़े भाई थे महमूद लोदी, उसके नेतृत्व में फिर बाबर ने क्या किया, तो राजपूतों से टक्कर लेने के अफ़गानों से टक्कर लेने की ठानी। फिर क्या हुआ कि महमूद लोदी तथा बनारस के अफ़गान सरगना सेरावान से भागकर बंगाल में डेरा डाल दिया और बाबर आगे बढ़कर बंगाल के शासक नुसरत शाह तथा मोहम्मद लोदी को घाघरा के युद्ध में हरा दिया। और फिर जो है भारत में उसने अपनी स्थिति और बहुत अच्छी कर ली। यानी 16 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर जो है खनवा के युद्ध में राणा सांगा को परास्त किया और जो है फिर वहाँ से
अफ़गानों के खिलाफ जो है युद्ध लड़ा, जिसमें उन्होंने इब्राहिम लोदी के जो भाई थे महमूद लोदी, उसके नेतृत्व में टक्कर लिया और चुनार में महमूद लोदी तथा बनारस में जो अफ़गान सरगना थे शेराबान ने अब वहाँ से भाग के बंगाल में डेरा डाल लिया। और बाबर ने आगे बढ़ के बंगाल का जो शासक था नुसरत शाह तथा मोहम्मद लोदी, उसको फिर घाघरा के युद्ध में हरा दिया। इस तरह से फिर जो है बंगाल और बिहार पे भी बाबर का राज हो गया। बाबर ने काफ़ी चुनौतियों का सामना किया और फिर जो है 1529 ईस्वी में जो है घाघरा के युद्ध में जब बाबर ने महमूद खान लोदी को परास्त कर दिया, तो फिर उसका जो है कोई जो है प्रतिद्वंदी नहीं बचा। जितने भी प्रतिद्वंदी थे लड़ने वाले वो सब मारे गए। फिर बाबर को जो है कोई चुनौती देने वाला नहीं बचा। लेकिन बाबर का किस्मत शायद काफ़ी ख़राब था। तो बाबर जो है ना काफ़ी मदिरा का पान किया करता था, वो भांग अफीम ये सब का सेवन करता था, लगातार युद्ध लड़ते रहा और जो है गर्म वायु में रहा, जिसके कारण जो है 1528 ईस्वी में उसका जो है तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगा और 25 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर का देहांत हो गया। लेकिन बाबर जो है मरने से पूर्व अपने जो है पुत्र हुमायूं से ये आश्वासन देके गया था कि वह अपने भाइयों के साथ सद्व्यवहार करे। और बाबर के जाने के बाद जो है उनका पुत्र हुमायूं, उनका जो बाबर का पुत्र था हुमायूं, उसने फिर जो है अपना सत्ता संभाला और फिर जो है मुग़ल साम्राज्य को आगे बढ़ाया। तो अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसका आगे का पार्ट बनाएं हुमायूं के लिए, जो कि बाबर का सबसे बड़ा लड़का था और वो बाबर के बाद जो है मुग़ल साम्राज्य का जो है सत्ता को संभाला, तो हुमायूं के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके बाद हम जो है आगे का वीडियो बनाएंगे हुमायूं के बारे में, फिर अकबर के बारे में। उसके बाद जो है जहांगीर ने किस तरह से जो है भारत पे राज किया, अकबर ने किस तरह से राज किया। उसके बाद जो है जहांगीर के बाद उसकी पत्नी थी नूरजहां, उसने किस तरह से राज किया। फिर शाहजहां ने कैसे राज किया। और उसके बाद जो है औरंगजेब जो थे उसने किस तरह से किया। इन सभी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।